जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। आज का जो संदेश है बहुत ही खास है और ये संदेश आपके कुल देवी की तरफ से है, कुल देवता की तरफ से है। आपके गांव में जो मैया जी हैं, गांव की मैया, उन मैया के तरफ से हैं जो ग्राम देवी देवता होते हैं, जो हमारी गांव की रखवाली करते, संपूर्ण गांव की रखवाली करते, उनके तरफ से ये संदेश है। और हमारे कुल के कुल देवी और कुल देवता की तरफ से ये संदेश है, इसलिए ये संदेश बहुत ही खास है। और आप लोगों को इस संदेश को ध्यान से सुनना और जो भी बताया जा रहा है वो करने की ज़रूरत है। तो आपकी मैया बोल रही है, आपकी ग्राम देवी बोल रही है कि आप लोग अपने परंपरा अनुसार उनकी पूजा अर्चना किया कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आप सब भूलते जा रहे हो। भोग देना भी अब बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे वो अपनी शक्तियों को भूल रही है। तो उनको उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको समय समय पर जो भी हमारे गांव में परंपरा होती है, रीति होती है, उस रीति के हिसाब से उनको भोग देने की ज़रूरत है और उनकी शक्तियों, उनकी भजन कीर्तन करने की ज़रूरत है कि उनकी शक्तियाँ जागृत हो। क्योंकि जिनकी जब हम महिमा करते हैं ना किसी की भी, तभी उनकी शक्तियाँ जागृत होती है। हम इंसानों में से भी देख लो, अगर आपकी कोई बुराई करता है आपकी शक्ति खत्म होती है, और वहीं कहीं कोई तारीफ कर देता है तो आपकी शक्ति जागृत हो जाती है। उसी तरह से हमारे देवी देवता की शक्तियाँ छीन पड़ गई है, क्योंकि हम लोग छोड़ चुके हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है कि आप लोग गांव की देवी को और कुल देवी को भोग अर्पण कीजिए, पूजा अर्चना जो भी आपके कुल में, जो भी आपके ग्राम में, जो भी आप लोग की रीति है उस रीति के हिसाब से कीजिए। क्योंकि हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ छीन पड़ रही है। इसलिए छीन पड़ रही है कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हर चीज़ को हमने बस ऐं ही ले लिया है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हमारे मन में तो है ना, बस हो गया। तो कहा जा रहा है कि मन में तो आप सोच रहे हो ना कि आप अपने मन में सोच रहे हो कि आप कहीं के राजा हो। तो क्या राजा हो आप? नहीं हो ना। उसको प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप उसको प्रत्यक्ष रूप से कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यहाँ आप लोग को। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि पहले हमारे गांव में खीर भोजन चढ़ता था। गांव में ही उपले पे खीर बनता था, बिना चीनी का खीर बनता था। वो खीर इतना टेस्टी होता था, उसको भोग लगाते थे हम गांव की देवी को, या गांव में जो भी ब्रह्म बाबा, जट्टू बाबा, जो भी बाबा होते थे उनको। और उसी तरह से हमारे कुल की जो कुल देवी मैया है, उनको भी खीर बनता था और खीर का भोग लगाया जाता था। तो माता आपसे खीर का प्रसाद मांग रही है, खीर का भोग मांग रही है। आप लोग उनको खीर का भोग दीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं दूर होता है। देखिए, कुल देवी माँ हमारे कुल की रक्षा करती है, हमारे वंश की रक्षा करती है। अब उनके पास ही वही शक्तिहीन होगी तो कैसे हमारी रक्षा करेंगी? तो उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें समय समय पर उनको भोग देने होंगे। और माता आपसे भोग मांग रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जितने लोगों के पास ये वीडियो जाए और सुने, वो अपनी कुल देवी मैया को श्रद्धा से याद करें और उनको भोग जरूर अर्पण करें। खीर का भोग बना के जरूर से